वीडियो में कह रहा है कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। आवाम चुप करके बैठी हुई। मैं सवाल करने लगा था कि न्याजी अड्डा ही क्यों? एसएचओ और डीएसपी ने मीटिंग की, लेजर कब्जे में लिया गया, जिसमें देखा गया कि 8 शनाख्ती कार्ड पर 52 बंदे, 50 बंदे, पूरी बस बुक है। कितने अरसे से काम चल रहा है ये? आज जब इसको रोकथाम के लिए एसएचओ अपनी टीम के साथ गया है तो उसने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, पंजाब की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी नियाज़ी एक्सप्रेस और टिकटॉकर बजाज नियाज़ी, इनकी कुछ वीडियो सामने आ रही हैं कि एसएचओ के सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये एसएचओ हमें तंग कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। एक प्रोपोगंडा जो ये किया जा रहा है, यहाँ पे एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि लगे कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है नियाज़ी एक्सप्रेस के जो ओनर हैं बजाज नियाज़ी। और असल हक़ाइक़ हैं क्या? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाशा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पे बजाज नियाज़ी की वीडियो सामने आ रही हैं। एक साइड पे एसएचओ खड़े हुए हैं, एक साइड पे अवाम के अंदर टिकटॉकर ये जो बजाज नियाज़ी ये खड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं कि ये एसएचओ साहब जो है ना वह हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप बोलें तो सही, आप मेरे साथ हैं। मतलब कि अवाम को खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ है, लेकिन अवाम को कुछ पता ही नहीं है। असल हक़ाइक़ है क्या? थैंक यू वेरी मच आमिर। 4 रोज़ कबल एसएचओ तैनात हुआ है शेराकोट, जिस पर वो अपनी वीडियो में कह रहा है कि पिछले माह 1 लाख रुपए लेकर गया। और तब एसएचओ उससे मतलब 100 मीटर के फासले पर होता है जब एसएचओ बात नहीं सुन रहा। और आपने वीडियो भी देखी होगी, वीडियो में कह रहा है कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। आवाम चुप करके बैठी हुई, खामोश बैठी हुई है। खामोश इसलिए बैठी हुई थी कि 8 शनाख्ती कार्ड और 52 सीटों वाली कोस्टर, या 52 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो 8 बंदों के नाम पर इसकी टिकट जारी हुई की गई हैं। तो 8 बंदे तो ट्रैवल नहीं कर रहे ना। इसका मतलब कि 40 बंदे जो हैं 8 बंदों के आईडी कार्ड पर ट्रैवल कर रहे हैं। और 40 बंदे वो कौन थे? इसका मतलब मुश्तबा अफराद थे, इश्तिहारी थे। माजी में भी ऐसे जो इश्तिहारी होते हैं, जब ईद करीब आती है तो वो ट्रैवलिंग करते हैं, वारदातें करते हैं, मंडियों में नौसरबाजी करते हैं। गरीब शरीफ सादा लो आदमियों को चूना लगाया जाता है। तो वो आते कैसे हैं, वो ट्रैवल कैसे करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं इन ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए। इन ट्रांसपोर्टर्स को पता होता है कि कौन बंदा जा रहा है, कौन बंदा आ रहा है। 52 बंदों में से एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, बच्चा हो सकता है। तो एक आईडी कार्ड पे 2 बंदे चले ट्रैवल कर रहे, तो पता है फैमिली है, मेंबर है। 8 शनाख्ती कार्ड उनके ऊपर 52 बंदे ट्रैवल करने का मकसद क्या है? मकसद उनका यही है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन देना। फिर इन्होंने सरकारी इमलाक जलाई हुई थी, इन पर FIRs हैं, इन्होंने तोड़ फोड़ किए हुए थे, ये इश्तिहारी हैं, रूपोश हुए हैं। तो इसको पता था। तो ये क्या करता है? महंगी टिकट देता है, महंगे चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है, डबल चार्ज करता है। उनको कहता है जी आप हमारी गाड़ी में आप सफ़र करें, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, जो कि मुल्क के अगेंस्ट है, हमारी हुकूमत के अगेंस्ट है, हमारी फोर्सेस को धोखे में रखा जा रहा है। जैसे ही एसएचओ रफ़ीउल्लाह ने इसको टारगेट किया, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी तैनात रहा है, उसे पता था कि ये इन दिनों में नौसरबाजियाँ, चोरियाँ, डकैतियाँ, ये चीज़ें आम होती है। तो वो इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में उधर बहुत सारे अड्डे हैं। नियाज़ी अड्डा ही क्यों? सर, यही मैं सवाल करने लगा था कि नियाज़ी अड्डा ही क्यों? किसी की मुखबरी पे ये चीज़ रेट हुई है या इसको वैसे चेक किया गया? इनको देखिए, इसको इन्होंने पहले वार्निंग दी। इस पर एसएचओ और डीएसपी ने मीटिंग की कि आपकी गाड़ी पर ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, इसमें कमी लेकर आए। कमी देखने में नज़र भी आई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जारी बात है, ईद है, डबल पैसों में चार्ज किए जाते हैं, रकम दोबारा चार्ज की जाती है, ओवर चार्जिंग की जाती है, जिस पर शिकायत भी मसूल होती हैं। फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है तो पता लगता है कि वो फ़लाँ बस पर ट्रैवल करना ही ज़रूरी क्यों समझते हैं? इसलिए ज़रूर समझते हैं कि वो शॉर्ट कीज़ है, वो एक आईडी कार्ड पे 10-10 बंदे ट्रैवल कराता है। फिर उनका लेजर भी देखा गया, लेजर कब्जे में लिया गया, जिसमें देखा गया कि 8 शनाख्ती कार्ड पर 52 बंदे, 50 बंदे, पूरी बस बुक है। तो सर, ये कितने अरसे से काम चल रहा है ये? तो ये देखें ना, आज जब इसको रोकथाम के लिए एसएचओ अपनी टीम के साथ गया है तो उसने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी देखें अवाम मेरे साथ है कि नहीं। तू एक कंपनी का मालिक है, तू एक कंपनी का CEO है, तुम ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उनको बिठा के इसको मसले का हल निकालें, सॉल्व करें। आप पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको दुनिया देखती है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप नेगेटिव अप्रोच करें, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए आवाम में एक भड़काव लेकर आएँ,
आवाम के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, आप टिकटॉक का या जो भी एक एप्लीकेशन है उसका नाजायज़ इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ये मनफी प्रोपेगेंडा दूसरे मुल्क भी देखते हैं, दुश्मन मुल्क भी देखता है, बाहर के लोग भी देखते हैं, तो वो क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे? वो आपकी इंसल्ट है। आपके पास कैमरे लगे हैं तो वो कैमरे की वीडियो किधर है जब पुलिस बहुत पैसे ले रही है? आपको मैं बताता चलूँ कि DIG ऑपरेशंस जो है उन्होंने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं, पैगाम दिए हैं कि करप्ट बंदा पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। माजी में कई SHOs, कई कांस्टेबल्स को हथकड़ियाँ लगाई हैं, हवालात में बंद किया है। अगर इनके पास प्रूफ था देते, हम चलाते। हम क्राइम रिपोर्टर्स जितने भी हैं, जैसे पुलिस को हथकड़ियाँ लगती तो हम फौरी तौर पर DIG से पूछते हैं कि काली भेड़ें, ब्लैक शीप्स का खात्मा करें, इन जो नाजायज़ अख्तियारात का फ़ायदा उठाते हैं उनको हवालात में बंद करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो ज़ाहिर बात अगर ऐसा होता तो वो अपने टिकटॉक पे लगाता, वीडियो बनाता और पुलिस को बताता कि ये देखे जी मुझे चोरी नहीं हुई है, डाका मारा है, अवाम के मुहाफ़िज़ डाके मार रहे हैं। ऐसा था ही कुछ नहीं। कैमरे सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखे कैमरे लगे हैं, ये वावेला मचा रहा है। जैसा उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था ना, वो ये था कि जो अवाम है ना उसको इश्तियाल दिलाया जाए और वो अवाम और पुलिस आमने सामने हो और जो नियाज़ी साहब हैं टिकटॉकर एक साइड पे खड़े होकर देखें। लेकिन अवाम को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये है क्या मामला, चल क्या रहा है। अवाम को बहुत शऊर है। आवाम को पता था कि हम टिकट ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। ये लाइनें क्यों लगी हुई थी? ये 52 बंदों की लाइनें नहीं थी। तो अभी आपको पता है ईद की छुट्टियां तो लोगों ने जाना है, काफ़ी हो रही हैं। ओवर चार्जेस के लिए वो खड़े हुए थे कि शायद पैसे कम हो, शायद वज़ीर आला पंजाब जो है ट्रांसपोर्टर्स को अहकामात जारी करें कि ओवर चार्जिंग नहीं करें। वो तो इसलिए खड़े थे। फिर आप ये देखिए आवाम में से कोई बंदा नहीं बोला। उसी का एक ड्राइवर, वो कार वॉशर, वो 2 बंदों ने नारे लगाए हैं। किसी ने नारे नहीं लगाए, किसी ने वावेला नहीं मचाया, सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी। और आप ये देखें हुकूमत का और पुलिस का पॉजिटिव किरदार कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की अभी तक। राइट नाउ तक ना मुकदमा दर्ज किया ना FIR दर्ज की। उनका ये कहना है कि आवाम को अवेयरनेस दें। हालांकि पुलिस चाहती तो रोड ब्लॉकिंग करने का, इश्तियाल अंगेज़ी की FIR दर्ज कर सकती थी। तो ये एक पॉजिटिव किरदार था DIG ऑपरेशन की जानिब से, SP की जानिब से, SHO की जानिब से कि आप SHO के अगेंस्ट SHO सामने खड़ा है, आपका मुहाफ़िज़ है। अगर कोई वारदात होती है, कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, आप उसको बदनाम कर रहे हैं और यही फोर्स आती है और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नादान आदमी है या लाइलाग आदमी है या वो एक ख़ास मिशन के ऊपर जुड़ा हुआ है कि उसने इश्तियाल फिराना है और लोगों में वावेला मचा कर अपने आप को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मनफी प्रोपेगेंडा ना करें। फोर्सेस हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो हम में से ही हैं, कोई बाहर से नहीं आए, मतलब कि वो दुश्मन देश से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आपके मेरे बहन भाई हैं, वो शहादत का रुतबा भी लेते हैं। अगर वो 2 नंबर काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो सलाखों के पीछे भी वही होते हैं। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आदमी को जो एक सिस्टम को चला रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को चला रहा है, उसको ये चीज़ें जेब नहीं देती। अब ये देखें, एक होटल आई ऐप है, ठीक है, जिसमें MI, हसास अदारे, पुलिस वाले जब भी किसी का ID कार्ड आप इंटर करते हैं ना तो आ जाता है वो फ़लाँ मुकदमे में इश्तिहारी है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डकैत है। अगर कुछ सीरियस मैटर होता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने तो इन चीज़ों को छुपाया है ना। फिर आप इनको रश के दिन है, ईद के दिन है, तो इन्होंने सिक्योरिटी कोलैप्स करने की कोशिश की है, सिक्योरिटी ख़राब करने की कोशिश की है, जो इनको नहीं करनी चाहिए। इनको तो अपनी सोसाइटी को लेकर पुलिस ऑफिसर्स को, DSP को, मुतलका SHO को और SP को मीटिंग करनी चाहिए थी कि सर हम आपके साथ हैं। अगर हमारी गाड़ी में कोई इल्लीगल आदमी ट्रैवल कर रहा है तो हम आपको फौरी खबर देंगे, ना कि हम मनफी प्रोपेगेंडा करें। तो मैं आपको आपके चैनल के ज़रिए यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का साथ मिलकर इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रोका जाए, ना कि मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।